हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 11.4 कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 से। लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मिस ना हो सके और 10th क्लास की स्टडी हम जल्दी से शुरू करने वाले हैं। आफ्टर एग्जामिनेशन वो मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। लेकिन सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी आप सॉल्यूशन लिखते हो तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और जो भी टर्म्स उसमें दिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। तो यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यूनिट में डिफरेंस है। यहाँ मीटर में दिया इनर रेडियस और थिकनेस दिया 1 सेंटीमीटर में। तो ऐसा डिफरेंसेस आपको बहुत जल्दी से नोट डाउन कर लेना है ताकि इसकी जो वैल्यूज है, यूनिट चेंज करना पड़ता है, उसमें मिस्टेक ना हो। अगर आपने विदाउट यूनिट चेंज की ही लिख लोगे आप तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए क्या है, एक आयरन शीट से बना हुआ टैंक है। कौन सा शेप में टैंक दिया है, हेमिस्फेरिकल। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये हेमिस्फेरिकल टैंक है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। ओके, तो ये उसका टॉप मोस्ट सरफेस रहेगा। अब देखिए थिकनेस बना लेते हैं, इस टैंक की थिकनेस बना लेते हैं हम। दिस इज द थिकनेस ऑफ द टैंक। ओके, तो ये इतना थिक टैंक है, याद में रखिएगा, ये इसका थिकनेस हो जाएगा। ओके, और ये थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर थिकनेस दिया, इतना थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस कितना दिया है, तो इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक अंदर के अंदर में दिया है 1 मीटर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। थिकनेस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया है इसमें 1 सेंटीमीटर इज द रेडियस। ओके, और हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने के लिए जो ये आयरन यूज किया गया है, इस आयरन का वॉल्यूम हमें निकालना है कि कितना आयरन इसमें यूज हुआ है फॉर मेकिंग दिस टैंक। ओके, अब ये वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल आयरन निकालना है जिससे कि ये बना है टैंक। तो क्या करेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर, 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, आप एक तो इस मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो दोनों में से किसी भी एक को अदर इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ 1 मीटर इज इक्वल कितना होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे हम, सोल्यूशन फॉर दिस इनर रेडियस, तो लिखेंगे हम इनर रेडियस ले लेते हैं आर। देखिए कैपिटल आर ले रहा हूं मैं, इनर रेडियस। हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ दो रेडियस का काम पड़ेगा। या तो फिर से R1 R2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इनर रेडियस ले लेते हैं R1। ओके, जो कि दिया है 1 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसमें उसके बाद दिया है थिकनेस, थिकनेस ऑफ आयरन टैंक कितना है, इट इज 1 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है। ओके, अब देखिए ये थिकनेस जो रहेगा, इतना पार्ट जो थिकनेस है इसका आयरन का, ओके, टैंक का थिकनेस जो है इतना थिकनेस है जो कि 1 सेंटीमीटर है। अगर हमें बाहर का रेडियस निकालना है या टिल द एंड रेडियस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनर रेडियस में थिकनेस ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो दो पार्ट है इसमें, इनर इनर हेमिस्फीयर और आउटर हेमिस्फीयर। आउटर मतलब बाहर का, इनर मतलब अंदर वाला। तो ऐसे दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा जिससे कि क्या हो जाएगा, ये इसका जो भी डिफरेंस आएगा दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट आयरन यूज फॉर मेकिंग दिस टैंक। ओके, तो यहाँ हम पहले इनर रेडियस फाइंड आउट कर लिए, हम आउटर रेडियस की भी बात कर लेते हैं। आउटर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय R2 एंड इट इज नथिंग बट इनर रेडियस R1 प्लस थिकनेस। ओके, ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से हम आउटर रेडियस फाइंड कर लेंगे। इनर रेडियस है, इनर रेडियस इज 100 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इज और सॉरी थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस 101 सेंटीमीटर इज द आउटर रेडियस। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज फॉर मेकिंग दिस टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला बनाइए हम, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, ओके, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर
हेमिस्फीयर। ओके, तो ये चीज हेमिस्फीयर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये बाहर वाला हेमिस्फीयर में से अंदर वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर जो रहेगा वो रहेगा 4/3 इंटू पाई R2। आउटर के लिए हमने रेडियस R2 लिया, तो क्या होता है वॉल्यूम, पाई R क्यूब होता है, तो R2 क्यूब हो जाएगा माइनस 4/3 इंटू पाई R1 फॉर रेडियस ऑफ इनर हेमिस्फीयर, तो उसका भी क्यूब हम लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चले जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, सेपरेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है दो अलग अलग पार्ट करने से बेटर कि एक ही इसमें हम सॉल्व कर ले और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो इज इक्वल टू लिखते हैं। देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। 4/3 इंटू पाई लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ये सबसे आसान तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। ओके, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 22/7 R1। देखिए R2 और R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 101 सेंटीमीटर। R2 इज 101 और इसका क्यूब लेना पड़ेगा हमें, माइनस R1 कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, इसका भी क्यूब लेना पड़ेगा। ओके, अब दोनों का क्यूब हम फाइंड आउट कर लेते हैं और जो भी आंसर आएगा उसे हम इस रिमेनिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए हम निकाल रहे हैं अभी 101 क्यूब। ओके, 101 क्यूब को मतलब हमें 101 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 101 इंटू 101 पहले कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा 101, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 0 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 101 ही आएगा। एडिशन कर लेंगे से 1 0 2 0 1। ओके, तो ये हो गया, सिर्फ स्क्वायर हो गया, हमें क्यूब निकालना है तो इसे और से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेते हैं 10201 इंटू 101, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 10201, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1021021। ओके, तो अब क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, 1030301, कितना आ गया 1030301, ये आ गया 101 का क्यूब। तो लिख लेते हैं इसे 1030301 माइनस, अब देखिए 100 का क्यूब मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितने जीरो है, 2 जीरोस है, और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरोस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि इसका सब्सट्रैक्शन कितना आएगा। तो ये सब्सट्रैक्शन हमें करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान में रखिए। पहले लिख लेते नंबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना होगा, डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 6 + 1 7 डिजिट है, 6 + 1 7 डिजिट है। अब देखिए इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, इसको इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो करके देखिएगा, ओरली मत लिखिएगा। ओके, तो लिख लेते हैं नंबर 1030301 माइनस 1000000। ओके, तो 1 - 0 कितना होगा 1, 0 - 0 कितना होगा 3 - 0 इज 3, 0 - 0 0, 3 - 0 इज 0। ओके, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 0 0, तो 30 31 कितना आंसर आ रहा है इसका, 30 31 आंसर आ रहा है। ओके, तो ये आंसर हम यहाँ लिख लेंगे 30 31 30 31। अब देखिए थोड़ा बड़ा नंबर आया हमारा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट आ जाएगा। ओके, तो चलिए आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। ओके, तो इसे हम अब क्या करते हैं, दिस इज अ बिग नंबर 30,301। ओके, तो इससे थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आप करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाए। अब देखिए 30,301 में से अगर हमने सिंपल कैलकुलेशन करना है, यहाँ देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो किस तरीके से बनाएगी। ओके, तो ये जरा सीख लीजिएगा, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते काफी समय चला जाएगा। अब देखिए क्या नंबर है हमारे पास, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 30,301,
तो 1 को जैसे हमने नहीं भी लिखा, एक कम भी कर लिया, तो ये राउंड अप होके कितना हो जाएगा, 30,300 हो जाएगा। वो इसलिए राउंड अप कर दिया इस नंबर को। लेकिन ये जो नंबर है यहाँ लिखना नहीं है, आपको ध्यान में रखिएगा, ये नंबर यहाँ नहीं लिखना है, डायरेक्टली ये आपको जस्ट रफ कैलकुलेशन करना है आपको, रफ कैलकुलेशन। तो ये रफ कैलकुलेशन समझ लेते हैं, रफ कैलकुलेशन हम साइड पेज में कर लेंगे। तो क्या करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 10 जा 100 जा, ओके। तो ये आ गया हमारा 10100। 4 इंटू 22 कर लेते, ये हो जाएगा 88 इंटू 10100 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करेंगे, 88 से मल्टीप्लाई कर देते इसे और बाद में डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। 88 इंटू ये 2 जीरो वैसे ही रहेंगे, 88 इंटू 8 कितना होगा, 8 8 बैलेंस 0 एंड ये 8 हो जाएगा और ये 88 होगा, डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को आप आसान बना सकते हो, क्योंकि जो भी सरफेस एरिया, वॉल्यूम या फिर और भी कैलकुलेशन वाले चैप्टर है, उसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर अगर आगे पीछे हो भी जाते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यह डिवाइडेड बाय 7 कर देते तो कितना होगा, 7 1 जा 7, ओके, 1 8 18, 7 2 जा 14, 4 8 48, 7 6 जा 42, 6 बैलेंस 68, 7 9 जा 7 9 जा 63, 63 5 0 50, 7 7 जा 49, ओके। तो 1010 रहेगा, ओके, 1010 तो कितना होगा, 7 1 जा 7, ओके। सो डिवाइड करके देखिएगा, 30 रहेगा, 7 4 जा 28, ओके। तो इस तरीके से इतना मेरा जो है वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट आ चुका है। इस चैप्टर में जितना हो सके कैलकुलेशन क्लियर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर में आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आ जाए, ओके। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ये आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मान लीजिए आपको आंसर चाहिए मीटर क्यूब में, ओके, तो मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये कन्वर्जन भी सीख लेना है आपको। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। अगर इसका क्यूब ले लिए, 1 क्यूब 1 आएगा, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन या 100 का क्यूब कितना होगा, 6 जीरोस आ जाएगी, ध्यान में रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे डिवाइडेड बाय कितना करेगा, 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो जो भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लीजिए, मीटर क्यूब में आ जाएगा, ओके। डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस करना है हमें, ओके। इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 126971.4, ओके। तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस, 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, डेसिमल में आंसर आएगा इसमें। ये जो डेसिमल है या 6 जीरोस होने की वजह से 6 डिजिट शिफ्ट होगा, 2 4 और 6, तो इसका आंसर आएगा 0.1269714। अब डेसिमल के बाद इतने डिजिट लिखे नहीं जाते, ध्यान में रखिए, तो इसको राउंड अप किया जाएगा 127 मीटर क्यूब। तो 0.127 मीटर क्यूब इज द आंसर, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन में ट्रिक अगर यूज करते हैं तो बड़े बड़े कैलकुलेशन छोटे हो जाते हैं, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते, समझते क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। नाउ 7th क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई स्पीयर है, उसका सरफेस एरिया दिया है और यूजिंग सरफेस एरिया हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझ लेना है। कोई स्पीयर है, दिस इज अ स्पीयर, सपोज दिस इज अ स्पीयर, सरफेस एरिया इज गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्पीयर का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम इज क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया दिया है उसका यूज करके सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर दिस सरफेस एरिया इज गिवन, इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 22/7
इंटू आर फॉर रेडियस, आर स्क्वायर जो कि निकालना है हमें 154। तो आर स्क्वायर इधर ही रहने के लेफ्ट साइड में, ये बाकी सारे टर्म राइट साइड में शिफ्ट हो गए। डिनोमिनेटर में 7 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 154 से, और ये 4 इंटू 22 है, ये जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, अब इसके बाद अब देखिए ये कभी भी कैंसिल होता है, 11 टू सा, 11 वन सा, 4 सा। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ, ये 2 वन सा 2, 7 सा हो जाए, तो आर स्क्वायर कितना आएगा हमारा, 7 इंटू 7 49 एंड दिस 4। ओके, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 7/2 दी होल स्क्वायर लिखेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा जो कि स्क्वायर है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 7/2 या फिर 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। हम ये वैल्यू यूज करेंगे जब वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना रहा, ध्यान में रखिएगा। तो वॉल्यूम के लिए हम ये यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज गिवन बाय 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ओके, ये फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम है। अब आर की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके, 7/2 या 3.5, तो वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस, तो 7/2 यूज करने जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ओके, अब देखते हैं कैंसलेशन क्या होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है 7 इज कैंसल विद दिस 7। ओके, 2 1 सा 2 2 सा, अगेन 2 1 सा कैंसिल हो जा रहा है, तो रिमेनिंग टर्म कितना बाकी रह जा रहा है यहाँ, तो देखिए 2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 सा 2 11 सा। ओके, तो इस तरीके से डिनोमिनेटर के सारे टर्म कैंसिल हो गए एक्सेप्ट 3। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई करते थे, 7 7 सा 49 हो जाएगा, तो 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हम। अब यहाँ देखिए 11 से 49 को मल्टीप्लाई करें, 11 इंटू 9 इज 99, 9 बैलेंस, 11 4 सा 44 प्लस 9 इज 53। ओके, डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा 3 1 सा 3। ओके, 2 3 23, 3 7 सा 21, 2 रह जाएगा 2 9 29, 3 9 सा 27। ओके, 27, तो 2 रह जाएगा, फिर 0 का डिवीजन करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 3 6 सा 18, फिर 2 रहेगा। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आज के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।